चलो भाई शुरू करें। तो कल तक हमने क्या किया था, स्क्वायर्स ऑफ यूनिट डिजिट 5, मतलब ऐसे नंबर्स जिनका यूनिट डिजिट 5 है उनका स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं वो देखा था। और सेम मेथड यूज होता है जब ऐसे दो नंबर्स जिनका यूनिट डिजिट का सम 10 तो है पर 10 डिजिट से पहले वाला जो कुछ भी है वो सेम है, ठीक है। तो ऐसे दोनों मेथड जो है वो एक ही, मतलब मेथड एक ही है, स्पेसिफिकली अलग अलग कर दिया गया तो वो स्क्वायर बनाता है और इधर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। तो हम थोड़ा सा स्क्वायर में एंट्री करते हैं, ठीक है। तो अब देखना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो आपके लिए ये है कि आपको 1 to 9 इनके टेबल्स मुंह जबानी याद हो, है कि नहीं। ये तो हमने पहले दिन ही किया था। तो मुंह जबानी याद मतलब 1 into 1, 2 into 2, यही तो है स्क्वायर्स। 4 into 4, 5 into 5, यही स्क्वायर्स हैं। तो ये तो आने ही चाहिए जब आगे का पता चले, है ना। पता चलने से पहले तो ये हमारे दिमाग में ऐसे रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है भाई। तो आई एज्यूम कर दिया भाई, कर दिया डरो डरो मत, कर दिया है। हाँ, तो 1 into 1, 2 into 2, 3 3s are 9, 4 4s are 16, this is 25, 36, 49, 64 and 81। इनको याद कर लेना, घूंट के पी लेना इसे, ठीक है। यही आने वाले हैं बाद में। यहां तक हो गया। मैं एज्यूम कर लूं क्या भाई, समझ लूं ऐसे कि आप लोगों के लिए कर लिया है ना, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। चलो भाई अब आगे चलते हैं। देखो अब यहां से आगे आपको याद करने ही है 25 तक, 25 तो करनी है, ठीक है। पर निकालते कैसे हैं, अगर आप मान लो बाद में कभी भूल रहे हो, आपको याद नहीं आ रहा है, तुरंत निकालना है ना। तो निकालने के लिए क्या करना है भाई, वही अपना मल्टीप्लिकेशन के टेक्निक्स अलग अलग नंबर के लिए हो सकते हैं अलग अलग यूज करना पड़े। जैसे 11 into 11, 11 into 11 मतलब 11 के साथ मल्टीप्लाई करना हम जान चुके हैं। 1 लिखेंगे, इन दोनों का सम लिखेंगे और वापस 1 आएगा। 1 इन दोनों का सम एंड अगेन 1। 11 into 11 121। इसको अगेन दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, 11 into 10 प्लस 11, 11 into 10 होता है 110 प्लस 11 हो गया 121, ठीक है। सेम मेथड 12 into 12, 12 10 जा 120, 12 2 जा 24, 120 प्लस 24 144। आप निकालो 13 into 13 क्विक, 130 प्लस 39, 39 के लिए आपको 13 का टेबल याद होना चाहिए, है ना। 130 प्लस 39 कितना होता है, यस आरजू गुड। और बाकी लोग भाई, चलो अभी आपको मेथड तो पता चल गया ना, 169 हो गया, इसका मेथड पता चल गया। तुरंत 20 तक पहुंचो, इसको लेके 20 तक पहुंचो। जब मैं लिखूंगा तो वेरीफाई कर लेना। सर फिर से एक बार बोलना क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है। मल्टीप्लिकेशन है, स्क्वायर निकाल रहे हैं 20 तक। अर्जू नोटबुक में लिखना, मुझे पता है तुम्हें याद है पर बाकी लोगों को करने दो, उनको आंसर्स मत दिखाओ तुम्हें जो याद है। हाँ तो मैंने कहा 11 से लेके 20 तक पहुंचो इसको लेके, मतलब 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर। कैसे निकाला, 13 इंटू 13। अब आप क्या करोगे, 13 इंटू 10 प्लस 13 इंटू 3, 10 प्लस 3 है ना ये मल्टीप्लिकेशन का इनिशियल लेक्चर। 13 इंटू 10 130 प्लस 39 क्योंकि 13 थ्री जा, वैसे ही 14 इंटू 10 और 14 इंटू 4, तो 14 फोर जा पता है आपको, वो होना चाहिए। टेबल्स याद करने हैं, ठीक है। ऐसे निकालो 20 तक। चलो हो गया क्या, इतना टाइम। 14 फोर जा, 14 फोर जा, उठ। चलो हो गया क्या भाई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन है, आसान है, 20 तक ही है। इसको तुम 19 इंटू 20 माइनस 19 इंटू 1 कर सकते हो, इसको 18 इंटू 20 माइनस 18 इंटू 2 कर सकते हो। गेम ऑफ डबल और गेम ऑफ ट्रिपल तो तुमने खेला है, तो 17 इंटू 1 और 17 इंटू 3 ये भी हो सकता है ना। और सॉरी 17 इंटू 2 और 17 इंटू 3। तो सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इमेजिनेशन।
चलो भाई कर लिया क्या सबने? देख लो 196, 225, 256, 289, 324, 361। चलो ये तो मुझे याद थे, पर आप लोग क्या करेंगे इसको निकालने के लिए? देखो भाई इधर देखो, सभी लोग अपना पेन पेपर रख के देखना इधर। 14 इंटू 14 करना है, 14 इंटू 10 प्लस 14 इंटू 4, 14 इंटू 10 होता है 140, 14 4 जा 56, तो 140 प्लस 56, 140 है तो यहाँ पे तो जीरो ही है, मतलब 14 और 5 19, 19 और ये 6 हो गया। 15 इंटू 10 150, 15 5 जा 75, 150 और 75 के लिए एडिशन कैसे करना है? देखो 150 और 75 करना था, 150 प्लस 50 दे दो, 200 पहुंचे, 25 बचे, तो 200 के आगे 25। ठीक है, 16 इंटू 16, अब 16 इंटू 10 और 16 इंटू 6, 16 इंटू 10 होता है 160, 16 इंटू 6 होता है 96। इसको अगर मैं 100 मानूं, 100 मानूं, तो ये बन जाएगा 260, पर 4 ज्यादा दिया है तो 4 निकाल लो, 256। 17 इंटू 17, 17 इंटू 17, अब इसमें मैं इंटू 7 भी कर सकता हूँ और 20 माइनस 3 भी कर सकता हूँ, तो मेरे लिए आसान है 10 प्लस 7 करना, क्योंकि एडिशन इज इजियर देन सब्ट्रैक्शन। 17 इंटू 10 170, 17 इंटू 7 होता है 119, तो 170 और 119 270 प्लस 19, तो 270 और 20 और एक घटा लो, मतलब 290 में से एक घटा लो, 290 तक पहुंचे। नाउ इसको मैं करूंगा 18 इंटू 20 माइनस 2, तो 18 का डबल होता है 360, माइनस 18 का डबल होता है 36। अब इसमें से मैं 40 घटाऊंगा और 4 दे दूंगा, मतलब 40 अगर घटाऊंगा तो 4 ज्यादा घटाया है, वो आंसर आने के बाद दे दो, तो 360 माइनस 40 320, 4 दे दो तो 324। इसको भी 19 इंटू 20 माइनस 1, 19 टू जा होता है 380, माइनस 19 वन जा होता है 19, 20 घटाओ 360, पर एक ज्यादा दे दो, एक ज्यादा घटाया था ना, दे दो 360 प्लस 1 361, और ये तो पता ही है। बोलो आ गया सभी को? मल्टीप्लिकेशन का प्रैक्टिस किया हमने, यहाँ पे स्क्वायर निकालते समय मल्टीप्लिकेशन का ही प्रैक्टिस किया, और मल्टीप्लिकेशन होते होते एडिशन का भी प्रैक्टिस हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना भाई? चलो किसी को दिक्कत है ये नंबर्स पाने में? बताओ बताओ बताओ, क्विक क्विक क्विक। अरे बोलो भाई, एनीवन हैज प्रॉब्लम? नो, चलो बहुत बढ़िया। ओके, अगेन वंस अगेन, जो लोग बाद में आए हैं, लेट आए हैं, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, जिन लोगों के नंबर्स उस ग्रुप में एडेड नहीं है, मतलब मेरे पास नहीं है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डालो ताकि मैं आपका नंबर उस ग्रुप में ऐड कर सकूं, ठीक है? तो उसमें आपको ये पीडीएफ जो हम यहाँ पे लिखते हैं, ये यूट्यूब के लिंक्स, तो लिंक्स मतलब यूट्यूब का चैनल तो है ही, आएगा ही आपको, इसके साथ साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं भेजूंगा, वीकेंड है तो आपके लिए अब तक जितना हुआ है उसके लिए क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है? तो वो क्वेश्चंस उसमें मैं डाल सकूं और आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर सको। प्रैक्टिस इसलिए क्योंकि छोटे छोटे नंबर्स हैं, मेथड्स आपको रिवाइज होने चाहिए, क्योंकि सीखे हुए मेथड तो 4-5 है एप्लीकेबल, पर आपको याद ही नहीं आएंगे समय पे, ऐसा ना हो इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है? डन। चलो भाई अब इसके आगे चलते हैं, 21 से 25 तक ही आपको निकालने की जरूरत है, बाकी आगे का मेथड तो मैं आपको बताऊंगा। देखो 21 इंटू 21, इसके लिए क्या करेंगे? अगेन 20 प्लस 1, तो 20 प्लस 1 करना है, 21 टू जा 42, डबल है ना ये, 42 मतलब 420, 420 प्लस 21, 420 प्लस 21 तो बन गया 441। 22 इंटू 22, अब देखो भाई इसको तुम 11 के टिक से करोगे तो आसान होगा। क्यों आसान होगा? क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने से अच्छा है मैं इसको लिखूं 11 इंटू 2 इंटू 22, तो मैं इसको 44 कर देता हूं, 22 का डबल एंड 11 सेपरेट, ठीक है? तो 11 से मल्टीप्लाई करना है 44 को, क्या करेंगे? 4 लिख दिया, 4 8 एंड 4, खत्म। यस 484। 23 इंटू 23, इस केस में क्या करेंगे? 23 इंटू 20 प्लस 3, यही इजी है, तो 23 इंटू 20 प्लस 3, 23 का डबल, देखो डबल मतलब 46, तो 460, 460 प्लस 23 इंटू 3 69। बताओ अब देखो इसको मैं 70 मान लूं, 70 प्लस 60 होता है 130, मतलब 530 तक पहुंचे, पर एक ज्यादा दे दिया था, तो 530 माइनस 1 529, ठीक है? अरे बोलो आपको क्लिक हो रहा है? मैं इतना तेज कर रहा हूं क्या भाई? सर 20 वाला समझ नहीं आया। कौन सा वाला? 21 21, ये मेथड समझ में आ गया, ये वाला 23 वाला नहीं ये भी नहीं आया ना, और 22 वाला आया।
हाँ, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का दिक्कत है। मतलब देखो 21 इंटू 21 करना था ना, तो हमें तोड़ के जोड़ना है। किसको तोड़ेंगे? अब दोनों सेम है तो एक नंबर को तोड़ दो। दिस इज 20 प्लस 1। क्यों 20 प्लस 1? क्योंकि 21 ये 20 इस बेस के नजदीक है। 10 20 30 40 इसी इन्हीं राउंड फिगर में तोड़ना है ना, तो 21 इस राउंड फिगर में टूटेगा 20 प्लस 1। तो हमें 21 इंटू 20 प्लस 21 इंटू 1 ऐसे करना है। तो 21 इंटू 20 के लिए तुम्हारे पास है गेम ऑफ डबल। हमने गेम ऑफ डबल खेला है ना भाई। तो डबल क्या क्या करते हैं? 2 का डबल 1 का डबल, तो 2 का डबल हुआ 4 और 1 का डबल हो गया 2, यानी कि 42 हुआ 21 का डबल, और ये 0 लिख दिया साइड में, है ना। दूसरे तरीके से देखो, 21 का डबल है मतलब 20 प्लस 1, तो 40 प्लस 2 होगा ना ये। 20 प्लस 1 का डबल 40 और 1 का डबल 2, तो 42, और आगे का 0 लिख दिया। ठीक है, मतलब ये तो डबल है बेसिकली, और आगे की 1 लिखना है, तो 21 इंटू 1 21। समझ में आ रहा है कुछ? नंबर को कैसे तोड़ा, इसको तोड़ा और इससे मल्टीप्लाई किया। समझ में आया? दूसरे नंबर को तोड़ा एंड पहले नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो 21 इंटू 20 21 इंटू 1, दोनों का एडिशन। कितना एडिशन? 441। ओके। सिमिलरली 23 इंटू 23 है, इसको मैंने तोड़ा है 20 प्लस 3 में। ठीक है, 20 प्लस 3 में तोड़ा, तो 23 इंटू 20 होने वाला है। 23 का डबल कितना होता है? 23 का डबल मतलब 46। देखो 46 दिख रहा है ना, 46, तो 460 आ गया यहां पे। और 23 का ट्रिपल करना है। अब इसका ट्रिपल करना है, मतलब 20 प्लस 3 का ट्रिपल, तो 20 का ट्रिपल हुआ 60 और 3 का ट्रिपल हुआ 9, तो मैं 69 तक पहुंचा। हाँ, अब इसको ऐड कैसे करते हैं? दिस इज 70, इसको देखो 70 की तरह, क्योंकि ये 70 के नजदीक है। अगर मैं 460 में 70 ऐड करता हूं तो कहां पहुंचता हूं? 460 में 70 मतलब 6 प्लस 7 130 होता है, यानी कि मैं 460 प्लस 130 पे पहुंचा। सॉरी, 400 प्लस 130 पे पहुंचा, यानी कि 530 पे पहुंचा। पर 530 से पहुंचने से पहले मैंने इसको तो 70 माना था, यानी कि जितना है उससे एक ज्यादा माना था, तो एक ज्यादा पकड़ा है, तो वो हटा भी दो। 529 आया। ये मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन का प्रैक्टिस है, पर ये इसलिए करना है क्योंकि तुम्हें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ही आना चाहिए। स्क्वायर्स फाइंड करने के लिए ये मेथड सिर्फ आज कर रहे हैं, स्क्वायर याद होने चाहिए ये वाले। ठीक है, 25 तक। 25 के आगे जो है वो कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा मैं कल। कल नहीं, कल करना है क्या भाई? सैटरडे को करना है क्लास? बताओ, पोल डालूं? पोल क्लास कर लेते हैं, क्या? एक्स्ट्रा क्लास। हाँ हाँ, वो एक्चुअली इस हफ्ते में 2 ही क्लास हुए ना, ये 3rd है। करना चाहिए, मैं बोलने वाला था पर आप लोग नहीं। समझ में आया ये क्या किया हमने? 23 को 20 प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया है और ऐसा मल्टीप्लीकेशन निकला है। चलो इसको दूसरी तरीके से भी करो भाई। 23 इंटू 23 क्रिस क्रॉस से कर लो। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 मतलब 12 हुआ। 1 आ गया कैरी ऑन, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, अब तक मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला टेक्निक बताया, सॉरी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाला टेक्निक बताया। 24 को निकालो स्क्वायर वाले मेथड से। जब 24 का स्क्वायर मैंने फर्स्ट डे पे पढ़ाया था, हाउ टू फाइंड स्क्वायर विद जनरल मेथड। जनरल मेथड क्या था? इसका स्क्वायर करो 400, दूसरे का स्क्वायर करो 4, और इन दोनों का अरे तुम्हें याद है क्या भाई? ये मैंने आपको थोड़ा सा मतलब ऐसे लिख के बताया था। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, और 4 2 जा 8 2 जा 16, फिर एक इसको दे दो और ये एक इसको दे दो। याद है क्या? नहीं? हाँ, तो ये क्या बना? 6, 1 इधर गया 7, 1 इधर गया 5। 24 का स्क्वायर 576 आया। असं असतं क्लास मिस केल्यावर। 25 इसके लिए कोई मेथड की जरूरत है क्या? ये तो कल ही पढ़ा है। यूनिट डिजिट 5 है। 2 3 जा 6, 5 5 जा 25, 6 25, बात खत्म। यस, तो हमने 25 तक कर लिए हैं। बताओ सबको समझ में आया? समझ में मतलब क्या? हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? सर कोई 6 नहीं। कैसे आया? कल का लास्ट क्लास कहाँ थे?
कल नहीं, लास्ट मतलब वेंसडे का। और अभी क्लास शुरू होने से पहले हमने रिवाइज भी किया था, तो तुमने तो आंसर दिए थे। देखो तो जरा कहाँ है। नहीं नहीं, छोड़ो, अब में नहीं मिलेगा, वो गुम गया वो। यूनिट डिजिट 5 है तो ऐसे नंबर्स का स्क्वायर, यानी कि यूनिट डिजिट के सम 10 है और टेंस डिजिट तक सारा सेम है, ऐसे कंडीशन पाए हमने। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं? नहीं सर, 5 into 5 25, बट 6 कैसे आया तो? हाँ, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? 25 का जो इधर वाला आधा पार्ट है, इसमें हम क्या करते हैं? करते क्या है ये बताओ मुझे। चलो ये तो तुम्हें पता चल गया ना। तो यहाँ पे नंबर लाने का टेक्निक क्या था कि टेंस डिजिट तक जो भी सेम है उसके नेक्स्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करना है ना। यहाँ पे अगर 12 13 14 कुछ भी होता तो उसके नेक्स्ट नंबर जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करना था। 2 के बाद कौन आता है? 3 हाँ, तो 2 इंटू 3 कितना होता है? 6। ऐसे आया, वो दिख गया। सर आपने क्लास चालू होने से पहले एक बार रूल फिर से दिखाया था। हाँ वही तो दिखा दिखा क्या तुम्हें? बताओ। 2 इंटू 3 6 हुआ है। ये 6 कैसे आया? 2 इंटू 3, 2 इंटू नेक्स्ट नंबर। जब टेंस डिजिट तक सारा सेम है तो उसका नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना, और वो यहां पे लिखना है 25 से पहले। हो गया? समझ में आया ना? चलो, तो यहां तक किसी को दिक्कत है? बताओ भाई। अब आपने सारे स्क्वायर्स याद करने हैं 25 तक, ठीक है? 25 तक सारे स्क्वायर याद हो जाएंगे आपको। क्या हुआ? क्लियर है ना? 26 इंटू 26। चलो देखो, क्रिस क्रॉस वाले को फिर एक बार देख लेना। 26 इंटू 26 कर रहा हूं मैं, देख लो। अब क्रिस क्रॉस मेथड का मॉडिफाइड वर्जन ये था ना, तो हम क्या कर रहे हैं? 6 6 जा, अच्छा चलो दोनों मेथड से बताओ। 6 6 जा 36, 3 आ गया ऊपर। अब 6 2 जा 12 इंटू 2, मतलब 12 2 जा होता है 24, क्योंकि 12 का डबल है। 24 प्लस ये कैरी ऑन, 24 प्लस 3 27, 27 2 2 जा 4 प्लस 2 6। ओके, सिमिलरली वो स्क्वायर वाला मेथड, 2 2 जा 4 लिख दिया, 6 6 जा 36 लिख दिया, और 6 2 जा 12 होता है ना, 12 का डबल लिख दिया 24। अब इस 3 को इधर दे दो, 2 को इधर दे दो, मतलब 6 7 6 आया। 2 को इधर दे दिया, 3 को इधर दे दिया। अब ये इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है। आप लोग क्या करना है बताओ। देखो, अगर मैं लिखता हूं 27 का स्क्वायर कितना, तो आप लोग क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर 49, मतलब 4 आएगा कैरी ऑन पे। 7 2 जा 14 का डबल 28 प्लस 4 32, 3 आ गया कैरी ऑन पे, और 2 2 जा 4 प्लस 3 7। दिखा? अरे आपको दिखा क्या? 8 का स्क्वायर 64, 6 कैरी ऑन पे आया। 8 2 जा 16 प्लस 6 22, नहीं सॉरी, 8 2 जा 16 का डबल 32 प्लस 6 38, 3 कैरी ऑन पे आया। 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7। दिख रहा है आपको? एक और एक बार देखो। 9 9 जा 81, 8 आ गया कैरी ऑन पे। 9 2 जा 18 का डबल 36, 36 प्लस 8, 36 प्लस 8 होता है 44, 44 मतलब 4 कैरी ऑन पे। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस मतलब 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 8। ऐसे ही आप लोग मुझे जल्दी से बताओ 31 का स्क्वायर कितना होना चाहिए? ये समझ में आया ना कैसे किया? तो 31 का निकालना है अभी। यूनिट डिजिट, फिर दोनों का मल्टीप्लाई, डबल प्लस कैरी ऑन, दूसरे का डबल, दूसरे का स्क्वायर। क्विक 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 क्विक। हाँ ठीक है, और ठीक है हवीसा, वेरी गुड। और भाई सारे लोग क्विक, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए अभी। आप लोग प्रैक्टिस में आ चुके हो हैं? चलो देखें। 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3, 3 का डबल 6, 3 का स्क्वायर 9, इसमें कोई कैरी ऑन था ही नहीं। 32 33, जल्दी।
आप लोग 40 तक कंप्लीट करो, 40 तक। मैं लिख रहा हूं, आपका 40 होने के बाद आप वेरीफाई कर लेना। चलो ठीक है, तो कल शाम भी मिलेंगे, कल छुट्टी नहीं है, कल सैटरडे है, फिर भी कल क्लास करेंगे हम, ठीक है? तो सारे लोग आ जाना भाई, 7 PM, राइट? ठीक है, यस सर। चलो बाय बाय, गुड नाइट। बाय, थैंक यू सर, गुड नाइट। यस, गुड नाइट, बाय बाय, बाय।